हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का पार्ट सेकंड पढ़ाऊँगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस मैंने पहले ही बताया था कि वायरस का सेल टू सेल ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब मैकेनिकल ट्रांसमिशन जो है वो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है सबसे अधिक? तो सोर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम द्वारा। मीन्स कि उस इनोकुलेशन जो हम कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो मेन तो सबसे पहले लीफ देखी जाएगी जो कि मोस्ट कॉमन सोर्स है, और फिर जो उसका वायरस का कंसंट्रेशन है वो देखा जाएगा कि कितना कैसा है। रूट्स जो कि TNB होंगी, और फ्रूट्स, फ्लावर, पॉलन ग्रेन्स, ये सभी कुछ। फिर आ जाता है सिम्टम एक्सप्रेशन देखे जाएंगे कि सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं। वायरस का कंसंट्रेशन पहले ही मैंने बताया। फिर मीडियम का जो एक्सट्रैक्शन मीडियम है वो क्या लिया गया है, वाटर है कि बफर है, और बफर का pH कैसा है, और बफर में आप PO4, बोरेट, सिट्रेट, ट्रेस HCl कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसकी भी स्टेबिलिटी कैसी है, वो इंटैक्ट कैसा हो रहा है वायरस से, और अवॉइड उसमें करे एग्रीगेशन। बफर का pH कितना होना चाहिए, तो 7.7 to 8 pH होना चाहिए। अब मेटल आयंस और आयनिक स्ट्रेंथ भी देखी जाती है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डाइवेलेंट मेटल आयन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में वैलेंसी 2 है, और ये इन्फेक्टिव होते हैं और स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी शो करते हैं। pH देखी जाती है। चिलेटिंग एजेंट्स और आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो भी वायरस के स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती है। चिलेटिंग एजेंट EDTA होता है, जैसे कि मीन्स चिलेटिंग एजेंट से मतलब है जिस पे उसका प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, कल्चर किया जा रहा है आप कह सकते हो। और होस्ट का जो राइबोसोम है वो रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि वायरस का एग्रीगेशन हो सके। रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे थायोग्लाइकोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिस्टीन, हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम सल्फेट, 2-मेटा कैटेथेनॉल। और ये इस तरह से प्लांट का जो ऑक्सीडेशन है उसको बढ़ने से रोका जाता है। तो इस तरह से ये मैकेनिकल में कुछ। इसके अलावा सब्सटेंस फिनोलिक के अगेंस्ट कैसा प्रोटेक्टिंग है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, फिनॉल ऑक्सीडेज, ये क्या है, ये रोकथाम करते हैं फिनॉल ऑक्सीडेज से। क्या, सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड। और इसी तरह NaEDTA का जो pH है वो 7.4 होता है, और मैग्नीशियम बेंटोनाइट जो है वो वायरस के कंटामिनेशन को घटाता है, और न्यूक्लियस और राइबोसोम्स इन सबको वायरस से बाहर हटा देता है। बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आता है वेजिटेटिव। अभी तक हम मैकेनिकल ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे, अब आ रहा है वेजिटेटिव एंड ग्राफ्ट ट्रांसमिशन। तो वेजिटेटिव और ग्राफ्ट ट्रांसमिशन ये 2 डिफरेंट टाइप के नहीं, एक ही टाइप का ट्रांसमिशन है। मीन्स वेजिटेटिव मीन्स होता है कायिक। हाँ, तो जैसे कायिक में बड द्वारा या बाय कटिंग द्वारा, उसी तरह एक ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है जो कि जैसे कि शूट को कट करके उसमें एक न्यू शूट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही सब बताया गया है कि रूट
बियरिंग पोर्शन जिसको स्टॉक कहते हैं, और सूट को सायन कहते हैं। इसके अलावा जो ग्राफ्ट ट्रांसमिशन है के लिए वो कैम्बियम का जो परफेक्ट लेयर होती है वो पूरी होनी चाहिए उसमें स्टेम में, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके। और इस तरह का आप CTV और एप्पल मोज़ेक वायरस में देख सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड स्टूडेंट, अभी प्लांट वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो किन वेक्टर्स द्वारा होता है, मेन तो ये भी देखना चाहिए। तो जैसे आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रांसमिशन में, और इंसेक्ट्स जो कि सक कर लेते हैं माउथ पार्ट से, और एफाइड्स, लीफ होफर्स, ये हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि ये ट्रांसमिशन ईज़िली करते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स अपने माउथ पार्ट से उसको काट लेते हैं, सपोज़ करो इन्फेक्टेड प्लांट को, और फिर हेल्दी प्लांट के ऊपर बैठते हैं तो उसको भी इन्फेक्टेड दे देते हैं। निमेटोड्स भी इम्पॉर्टेंट वेक्टर है। इसके अलावा फंजाई, ये सॉइल बॉर्न वायरस को ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा वायरस का ट्रांसमिशन जो वायरस की खुद की भी स्पीसीज़ हैं वो कुछ हैं जो कि ट्रांसमिशन करती हैं। अब जैसे इंसेक्ट ट्रांसमिशन आ रहा है वेक्टर द्वारा, तो एफाइड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लीफ होपर्स और वाइट फ्लाइज, थ्राइप्स, मेली बग्स, बीटल्स, माइट्स, आंट्स, बीज, ये सभी ट्रांसमिशन करते हैं वायरस का। अब आ जाते हैं कि कुछ वेक्टर हैं जो कि नॉन परसिस्टेंट ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे वायरस जो कि बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड में ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को स्टेलेट बॉर्न ट्रांसमिशन कहा जाता है। और ऐसे में जो वायरस है वो उसका ट्रांसमिशन एपिडर्मिस के थ्रू होता है। परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में क्या होता है? परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में वायरस धीरे धीरे और लंबे पीरियड तक ट्रांसमिशन करता है, और ये ट्रांसमिशन बहुत ही धीमी गति से होता है। और इसमें मोस्टली जैसे कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, और वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता जाता है और पूरे वेक्टर बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। लेटेंट पीरियड इसमें प्रेजेंट होता है, और मॉल्टिंग जो है वो कोई खास इफेक्ट उस पर नहीं देती है। इसके अलावा सर्कुलेटिव प्रोपेगेटिव होता है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं PLRV, RDV, PYDV एंड BYDV। तो यहाँ तक मैंने ये आपको आज बताया। अब इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी।